अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा पाना है, तो हमें उसके बदले में कुछ बड़ा देना भी पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी आज की बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सरल तरीके से इसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो पूरी कहानी सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिए। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि रेगिस्तान में, एक बहुत भयानक रेगिस्तान में, एक आदमी खो जाता है, भटक जाता है। वो अपना जो रास्ता होता है उससे कहीं दूर चला जाता है। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं। उसके पास जो भी पानी रहता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, खाना रहता है वो भी सब कुछ खत्म हो जाता है। और हालत ये हो जाती है कि ऐसा लगने लगता है कि अब वो मरने वाला है। लेकिन वो चलता जाता है, चलता जाता है, ईश्वर पर भरोसा रखता है कि चलो अब कुछ ठीक होगा, अब कुछ ठीक होगा। बहुत टाइम हो जाता है चलते चलते और उसे एकदम से एक झोपड़ी दिखाई देती है। अब उसको ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में तो ये सब चीज़ों का भ्रम होता है, और इतने भयानक रेगिस्तान में, सुनसान रेगिस्तान में झोपड़ी कहाँ से आ सकती है। लेकिन फिर भी वो उस पास जाकर उस झोपड़ी को देखता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता कि वहाँ सच में एक झोपड़ी होती है। तो उसने बड़ी आस के साथ झोपड़ी के अंदर वो एंटर करता है कि चलो कोई तो होगा। लेकिन वो देखता है वहाँ तो कोई नहीं है। झोपड़ी पूरी तरह से वीरान पड़ी है, और ऐसी वीरान पड़ी कि सालों से वहाँ पर कोई आया ही नहीं। लेकिन वो देखता है कि झोपड़ी में के अंदर एक हैंड पंप लगा हुआ है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि अरे वाह, झोपड़ी के अंदर तो हैंड पंप लगा है। तो सारी चिंताएं, सारी थकान भूल कर वो पूरी एनर्जी लगाकर खड़ा हो जाता है वो। और जब वो हैंड पंप चलाता है, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, लेकिन उस हैंड पंप में से पानी नहीं निकलता है। वो फिर से निराश हो जाता है। उसने कहा अरे ये तो सूख गया है, इस हैंड पंप में कोई भी पानी नहीं है। और फिर से वो निढाल होकर बिल्कुल थक चुका होता है, नीचे गिर जाता है वो। अब जब वो नीचे गिरता है तो ऊपर की साइड देखता है, यार ऊपर तो एक बोतल टंगी हुई है, पानी की बोतल। उसने कहा अरे वाह। वो फिर से पूरी ताकत लगा के खड़ा हो जाता है और उस बोतल को देखता है और बोतल को उतारता है। उसमें देखता है सच में उसमें पानी है। वो बहुत खुश हो जाता है, ढक्कन खोल के वो पीने ही वाला होता है। वो देखता है कि उसमें एक पर्ची लगी हुई है। उसमें एक वाइट कलर की पर्ची लगी हुई है और उस पर लिखा है कि इस पानी को पीना मत, बल्कि इस पानी को उस हैंडपंप में डालना। अगर आप इस पानी को हैंडपंप में डालेंगे तो वो हैंडपंप चलने लगेगा और उसमें से पानी निकलने लगेगा। अब वो व्यक्ति बड़ा पशुपेश में, क्या करे, बहुत तेज प्यास लगी हुई है। और क्या भरोसा, ये पानी को पूरा मैंने उस हैंडपंप में डाल दिया, वो हैंडपंप में से पानी निकला ना निकला। हो सकता है सालों पहले बोतल रखी हुई थी, तब तक इस हैंडपंप का पानी सूख चुका हो। और ये भी हो सकता है किसी ने ये बात गलत लिखी हो, तो ऐसा ना हो कि पता चला ये भी पानी चला जाए और ये भी पानी चला जाए, मैं ना घर का रहूं ना घाट का रहूं। लेकिन फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। और उसने वो पानी उस हैंडपंप में डाल दिया। और जब उसने वो चलाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसमें बहुत सारा पानी निकला उस हैंडपंप में से। उसने जी भर के पानी पिया, जितना वो पी सकता था उसने जी भर के पानी पिया, और उस बोतल को वापस से भर दिया। और वो जो पर्ची थी वो वापस ला के उस पर टंग दी। जब वो बोतल को वहां पर वापस से टांग रहा था तो उसने देखा कि एक और बोतल रखी हुई है। उसने उस बोतल को खोला तो उसमें देखा कि उसमें पेंसिल है और एक नक्शा रखा है। उस नक्शे में बताया गया है कि इस जगह से किस तरह से आप, इस रेगिस्तान से किस जगह से आप, किस तरह से आप निकल सकते हैं। उसने उस नक्शे को याद कर लिया, वापस उस पेंसिल को, उस नक्शे को उस बोतल में रखे और उसको वहीं पर टांग दिया। और यही सोच के वापस सब चीज़ें टांगी कि यार हो सकता है कि मेरे जैसा कोई और व्यक्ति वहाँ पर आए तो उसको इन सब चीज़ों की मदद मिल सके। ये सब कुछ करने के बाद वो आदमी इस झोपड़ी से निकला, थोड़ी दूर चला और वो रुक गया। उसके दिमाग में कुछ आया और वापस से वो झोपड़ी में गया और उसने उस बोतल के नीचे एक जगह और लिखा उस पेंसिल से कि यकीन कीजिए ये काम करता है। मतलब कि आपको उस हैंडपंप में पानी डालना ही है। आपको किसी डायलेमा में नहीं पड़ना है, किसी पशुपेश में नहीं पड़ना है। आपको यकीन करिए काम करता है। ये सब हो जाता है, वो अपने घर पहुंच जाता है, सारी चीजें हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली तो यह है कि आपको ईश्वर पर भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास करना होगा कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आप उसकी नज़रों में, वो आपको देख रहा है। हो सकता है वो आपको कुछ परेशानियां दे रहा हो। और दूसरी और सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि अगर हमें हमारे जीवन में कुछ बड़ा पाना है
तो हमें कुछ चीज़ें देनी ही होंगी। अगर हमें बहुत सारा प्रेम चाहिए तो हमें किसी को प्रेम देना ही होगा। अगर मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो मुझे दान करना पड़ेगा। अगर मुझे बहुत सारा नॉलेज चाहिए तो मुझे उस नॉलेज को पाने के लिए कुछ टाइम और कुछ समय, कुछ ज्ञान उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आप जो देते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको बढ़कर मिलता है। किसान जब अपने खेतों में फसल बोता है तो एक बोरा फसल बोता है, उससे कई सारे बोरे उससे निकलते हैं। हम एक आम की गुठली जमीन में बोते हैं लेकिन हमें बहुत सारे आम मिलते हैं। हर चीज़ का यही एग्जाम्पल है। अगर आपको जो चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस पाना है तो सक्सेस के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम, मेहनत, ये सब चीज़ें देना पड़ेंगी। तो दोस्तों, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।